महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की कब्र का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस मुद्दे पर हिंदुत्ववादी संगठनों को घेरने का काम किया है। सामना में औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग करने वालों की तुलना हिंदू तालिबान से की गई है। किस तरह से सामना के जरिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस मुद्दे पर हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी को घेरने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि वे औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। सामना के लेख में आगे कहा गया है कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं, खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदुत्व का विकृतीकरण कर ये लोग शिवराय के हिंदवी स्वराज का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े थे। सामना के लेख में ये पूछा गया है कि मराठाओं ने किस तरह से 25 साल तक अपने दुश्मनों को उलझाए रखा। महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर चोट करने वालों की कब्र इसी मिट्टी में कैसे बनी, ये इतिहास कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चल रहे इस गंदे धंधे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बंद करना चाहिए। शिवाजी महाराज ने दी मराठा इतिहास को नई दिशा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सामना में लिखा गया है कि शिवाजी महाराज की वजह से इतिहास के प्रभाव को एक नई दिशा मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज की मुंबई में पहली प्रतिमा का अनावरण करते हुए 26 जनवरी 1961 को यशवंतराव चौहान ने कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो भारत का क्या होता, ये पूरी दुनिया जानती है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने आगे कहा था कि पाकिस्तान की सीमा ढूंढने के लिए हमें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, शायद वो आपके और मेरे घर तक पहुंच गई होती। यशवंतराव चौहान के कहने का मतलब ये था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो भारत के और भी बड़े टुकड़े होते, शायद आपके और मेरे घर तक भी मुसलमानों की भारी आबादी होती और उस भूभाग पर भी पाकिस्तान अपना दावा करता। ये सच है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे कहा था कि शिवराय का रूप याद करो, शिवराय का प्रताप याद करो। जब रामदास ने शंभू राजा को ये लिखा था तब उनकी नजर के सामने उस तेजस्वी राजा की धीर गंभीर मुद्रा ही रही होगी। शिवराय का नाम लेते ही हर मराठी व्यक्ति का मन गर्व से भर जाता है, मान अभिमान से ऊंचा हो जाता है और आदर से झुक जाता है। शौर्य और सहनशीलता, त्याग और तेज, उदारता और सत्यनिष्ठा जैसे कई गुणों से भरा हुआ वो महान जीवन मराठी जीवन के साथ, महाराष्ट्र की मिट्टी के साथ, देश के भाग्य के साथ इतना एक स्वरूप वाला छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा दूसरा व्यक्तित्व नहीं होगा। छत्रपति महाराष्ट्र में जन्मे और ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है। इतिहास को समझे नए हिंदुत्ववादी। ग्राफिक साउंड। सामना में आगे लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बल पर स्वराज बनाया और जो उनकी तलवार से टकराया उसे इसी मिट्टी में दफन कर दिया गया। उनमें से एक बादशाह औरंगजेब भी था। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की अस्मिता और जुझारू पराक्रम का स्मारक है और इसी कब्र को हटाओ नहीं तो हम इसे नष्ट कर देंगे, ऐसा रुख बीजेपी या संघ से जुड़े कुछ उन्मादी धर्मांध ने लिया है। उन्हें इतिहास समझना चाहिए। इसमें आगे और लिखा गया है कि मराठाओं ने औरंगजेब को 24 साल तक लड़ाई में उलझाए रखा। औरंगजेब थक गया, हताश हो गया और पराजित मन से उसने प्राण त्याग दिए। औरंगजेब महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। अफजल खान भी शिवराय से घात करने में सफल नहीं हो पाया। कटी हुई उंगलियां लाल महल में फेंक कर शाइस्ता खान भाग गया। औरंगजेब और अफजल खान की कब्रें महाराष्ट्र में ही है। शौर्य के उन स्मारकों को उसी तरह से देखना चाहिए। तो इस तरह से सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्ववादी संगठनों को आड़े हाथ लेने का काम किया है।